जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृदा भक्ति में। तो आज मैं ज़्यादा समय आप लोगों का बर्बाद नहीं करूँगी। तो क्योंकि मैंने आपसे जो वादा किया था उसके मुताबिक अभी मेरे कई व्लॉग्स रह रहे हैं आप तक पहुँचा, कई जानकारियाँ रह रही हैं आप तक पहुँचाने के लिए। तो चलो आज मैं बात करूँगी जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा पे। आपको तो पता ही है कि जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है और पुरी का जगन्नाथ जो मंदिर है वो हिंदू धर्म का 4 पवित्र धामों में से एक और धरती पर बैकुंठ धाम का स्वरूप माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और यहाँ यह भी आप लोगों को पता ही होगा कि ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और यह मंदिर न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इससे जुड़ी अनेक रहस्यमय मान्यताएं और कथाएं भी लोगों की आस्था को और गहरा बनाती हैं। रहस्य तो इस मंदिर के इतने हैं कि अगर मैं बताने चलूँ तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं कुछ प्रमुख रहस्य आपके समक्ष ज़रूर लेके आऊँगी। और आज का जो ब्लॉग है वो भी उन्हीं में से एक प्रसिद्ध रहस्य को लेकर है। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष में होने वाली भव्य रथ यात्रा इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक परंपरा है, जिसमें श्रद्धालु लाखों की संख्या में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों को खींचने के लिए आते हैं। मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने से जीवन के सभी पापों से छुटकारा मिलता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, और वो रहस्य है मंदिर की तीसरी सीढ़ी का, जिसे यमशिला कहा जाता है। अब आप लोग को जानने की जिज्ञासा हो रही होगी कि आखिर वो रहस्य क्या है, तो उससे पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी दे दूं कि पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के लिए जो सीढ़ियां हैं उनकी संख्या कुल 22 हैं। यानी कि मंदिर में जाने के लिए जो सीढ़ियां बनी हैं वो 22 सीढ़ियां पार करके आपको मंदिर में प्रवेश मिलता है। इन सीढ़ियों में नीचे से जो तीसरी सीढ़ी को है उसको बहुत खास माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस सीढ़ी पर मृत्यु के देवता यमराज का वास है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वे भगवान जगन्नाथ से मिलने पुरी आए और उन्होंने भगवान से कहा कि लोग आपके दर्शन मात्र से ही भक्त मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और कोई भी अब यमलोक नहीं आता है। इस पर भगवान जगन्नाथ ने यमराज से कहा कि तुम मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण कर लो। अब जो भक्त मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा वह पापों से मुक्त तो हो जाएगा, लेकिन यमलोक भी जाएगा। यही सीढ़ी यमशिला के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि इस तीसरी सीढ़ी का रंग बाकी सीढ़ियों से बिल्कुल अलग है। यह काले रंग की सीढ़ी है ताकि भक्त इसे आसानी से पहचान सकें। इसलिए मंदिर में यह नियम बना है कि जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद भक्तों को तीसरी सीढ़ी पर कदम नहीं रखना चाहिए। हम लोगों ने जो 4 धाम की यात्रा है वो आज से 25 साल पहले कर ली थी, और मुझे लगता है तब शायद हमें इस बात की जानकारी नहीं थी तीसरी सीढ़ी की। मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है कि हम लोगों ने इस सीढ़ी पे कदम रखा था कि नहीं रखा था। लेकिन हाँ, जो पहली बार जगन्नाथ यात्रा में जा रहे हैं या जाएंगे या जाने के इच्छुक हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बस आज ये छोटा सा ही व्लॉग बनाया है मैंने, इसी तरीके की मैं छोटी छोटी रहस्यमय बातें आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और आशा करती हूँ आपको मेरे जो व्लॉग हैं वो पसंद आ रहे होंगे।
तो बस फिर आज के ब्लॉग का यहीं विराम करते हैं, और अंत में यही कहूँगी कि जो नए हों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करना। तो चलो मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। लेकिन जो मैंने वादा किया था कि पहले मैं जो बाबा चातुर्मास लग रहा है उसके बारे में बनाऊंगी, तो वो मेरा व्लॉग्स आप ज़रूर देखना, किसी भी टाइम वो अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।